अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक है। आपको नज़र आ रही होगी फ्रिज जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बर्फ़ से भरी पड़ी है और यकीन माने आज तो बंद भी नहीं हो रही थी। मैंने कहा चले जी अब तो इसको निकाल के जी साफ़ करना ही पड़ेगा। सो बस फिर मैं सुबह सुबह जो है ना नाश्ता बनाने के बाद मैं लग गई किचन के काम में और जैसे जैसे फ्रिज साफ़ करती गई बाकी सारी चीज़ें भी नज़र आती गई और देखें मेरे किचन में जो है ना कितना ज़्यादा रश लग गया। साथ साथ मैं बर्तन भी धोती जा रही थी क्योंकि अगर मैं रखती जाती तो बहुत ज़्यादा जो है ना बर्तन इकट्ठे हो जाने थे। सो साथ साथ ना मैं बर्तन भी धोती जा रही थी ताकि वो ड्राई होते जाएँ और मैं उनको वापस उनकी जगह पे रखती जाऊँ। सो अभी बर्तन मैं धो ही रही थी और कुछ कैबिन मैंने खोल लिए थे, जैसा कि फ्रिज जो थी ना वो भी मैंने खोल ली हुई थी, सारी चीज़ें निकाल ली हुई थी। तो सडनली जो था ना पता चला कि मेरी आंटी जो है ना जो मेरे बिल्कुल सामने रहती हैं वो फैसलाबाद गई हुई हैं और पीछे से उनके घर वालों को देना है खाना। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ ना समझ आए कि मैं क्या करूं। तो बस फिर मैंने चने जो थे ना वो फ़ौरन से भिगो दिए। सो आज मैं काले चनों का सालन साथ साथ बनाऊंगी और फटाफट से मैंने कहा फिर उनको मैं दे दूंगी। तो देखें कितनी हड़बड़ी मैंने ना सारा काम जो है ना वो ख़त्म किया और जैसा कि अब पता भी है कि गैस जो है ना वो चली जाएगी। सो अभी 12 बजे गैस आनी थी और उसके बाद जो मैंने काम शुरू करना था। सो बस फिर मैंने सारी तैयारी जो थी ना वो साथ साथ शुरू कर दी थी ताकि जैसे ही गैस आए और मैं फ़ौरन से जो है ना सालन बनाना शुरू कर दूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी बिज़ी रूटीन शेयर करूँगी। सो वीडियो को मिस बिल्कुल ना कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 12 बजे गैस आ गई थी और मैंने सारी चीज़ें पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। चने जो थे ना उसको भीगे हुए सिर्फ 1 ही घंटा हुआ था लेकिन मुझे बहुत जल्दी तो मैंने सारी चीज़ें डाल के ना उसको प्रेशर कुकर लगा दिया था क्योंकि गैस ने 2 घंटे ही रहना था और मुझे बस ये था कि सालन जो है ना वो जल्दी जल्दी से बन जाए ताकि मेरी वजह से वो लोग भूखे ना रहें। सो बस मुझे ना एक किस्म का समझ ले प्रेशर बहुत ज़्यादा था। सो मैंने कहा बस सालन किसी तरह ना बन जाए और दूसरी तरफ ना मैंने आटा गूंदना शुरू कर दिया था क्योंकि हम लोग ना वाइट आटा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अब्बू को उसका जायका पसंद आता है, लेकिन ये लोग जो है ना घर की चक्की का आटा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वो मुझे आटा दे गए थे और मैंने गूंद लिया फटाफट से ताकि मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लूं। तो साथ साथ ही ना मैं अपनी फ्रिज को भी साफ़ करती जा रही थी क्योंकि मेरी मेड भी आ गई थी और उसने भी जाना था। तो मुझे ये भी टेंशन थी कि ये काम मेरा पेंडिंग ना रह जाए। सुबह से मैंने फ्रिज बंद की हुई थी लेकिन बर्फ़ जो थी ना वो भी पिघली नहीं थी। कुछ ग्रिल जो है ना वो निकल गई थी ईजीली और कुछ जो थी ना वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ी हुई थी। तो मैंने फटाफट से ना पाइप लगा ली और पानी की वजह से बर्फ़ जो थी ना वो सारी की सारी पिघलना शुरू हो गई और बड़ी इजीली जो थी ना वो ग्रिल निकल गई। अब जी फ्रिज को साफ़ करने के लिए मैं कोई भी लिक्विड नहीं यूज़ करती, जो नॉर्मल हम घर के बर्तन धोते हैं ना जिस साबुन से, उसी से मैंने सारी की सारी फ्रिज जो थी ना वो साफ़ की और पाइप लगा के जो है ना पानी से अच्छी से वॉश कर लिया था। सो मेरी फ्रिज जो है ना वैसे साफ़ हो जाती है, कोई इसमें खर्चे वाली बात नहीं होती, कोई हमें लिक्विड नहीं लेना पड़ता। देखिए कितनी अच्छी नीट और क्लीन जो है ना मेरी फ्रिज हो गई है। सो फ्रिज जो है ना मैंने पानी से धो ली थी। अब जो है ना मेरे पास छोटे छोटे टॉवल्स रखे होते हैं, सो उससे ही मैंने सारी फ्रिज जो है ना वो साफ़ कर ली थी। जो भी एक्स्ट्रा पानी वगैरह रह जाएगा तो वो इस टॉवल से जज़ब हो जाएगा। तो देखें जी मेरी फ्रिज जो है वो बिल्कुल नीट हो गई है। मैंने पानी भी सारा जो है ना वो जज़ब कर लिया है। अब जी मैं जो ग्रिल वगैरह है ना उनको भी मैंने वॉश कर लिया था, अब वो मैं फ़िक्स कर रही हूँ। सो देखें जी मेरी फ्रिज जो है ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है। देखें क्विकली जो है ना मैंने इसको साफ़ कर लिया है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लिक्विड लगाएं, ये करें वो करें। घर के बर्तन धोने वाला जो साबुन है ना उसी से ही मैंने साफ़ किया और कितनी अच्छी ये साफ़ हो गई है। फ्रिज मैंने साफ़ कर ली थी और उसके बाद मैं रोटियां बनाने लगी थी क्योंकि मैंने आंटी के घर वालों को भी रोटियां बना के भेजनी थी और अपने घर वालों के लिए भी रोटियां बनानी थी और पीछे टाइम जो था ना वो बहुत थोड़ा रह गया था क्योंकि गैस ने ना 2 बजे चले जाना था और इतना ज़्यादा मुझे प्रेशर था ना कि क्या ही पूछें। जैसे ना भुजाल आया हुआ मैं इतनी फास्ट जो है ना वो सारे काम कर रही थी ना। बहरहाल अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरा सारा काम जो था ना वो टाइम पर कम्प्लीट हो गया था और मैंने खाना ना बना के उनको भेज दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी खा लिया था।
तो सुबह ना मैंने ये डस्टबिन वगैरह धो ली हुई थी, अब ये सूख गई थी। तो मेरे पास ना ये डस्टबिन बैग्स वगैरह रखे हुए होते हैं, तो ये ना मैंने डस्टबिन के ऊपर चढ़ा दिए हैं और ये डस्टबिन जो है ना ये किचन में चली जाएगी। सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, मैं इतना थक चुकी थी। उसके बाद मैंने शावर लिया। आज तो मुझे दो दफ़ा शावर लेना पड़ा, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा अभी। तो उसके बाद जी मैं अभी आई थी किचन में, और किचन में ना जो सारे बर्तन थे ना वो सूख गए हुए थे। मैंने कहा चले समेट लेते हैं। ये मैंने गुलदान भी जो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था ये भी सूख गया था, तो मैंने कहा चले इसको इसकी जगह पर रखते हैं। सुबह से मैंने फ़्रिज बंद की हुई थी और फ्रिज का जो सारा सामान था ना वो मैंने डीप फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो अभी मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह पढ़ के फ़्रिज जो है ना वो ऑन कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसका सारा सामान इसमें रखते हैं। और ये है मेरे किचन के जार जो सबसे पहले मैंने धो के रखे हुए थे और अच्छे खासे ये सूख गए हैं। ये ना मेरे कोई 5-6 जार थे जिसके सिर्फ 2 ही ढक्कन रह गए हैं, 2 ही कैप रह गए हैं। बाकी ये 3 जो है ना इनके कैप टूट गए हुए हैं। मैंने इनको वेस्ट नहीं जाने दिया। इनको सोचा है कि इनका आगे फ्यूचर में ना मैं कुछ ना कुछ करूँगी, या प्लांट लगाऊँगी या मैं इन्हें कुछ तो करूँगी ना। और ये जो कैप वाले जार है ना इसमें मैं कुछ ना कुछ भर के रखूँगी। ये ना मेरे पास पकौड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कुछ दिन पहले ही मंगवाई थी। मेरे पास कोई स्पेस नहीं बची हुई थी। फिर मुझे याद आया कि मेरे जार जो है ना वो खाली हैं, इनको धो कर ना मैंने इसमें भर लिया है। इससे ना क्या होता है जो ये पकौड़ियाँ हैं ना ताज़ा रहती हैं। ये बिस्किट मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, मैंने कहा चलिए ये जार खाली है, इसमें जो है ना बिस्किट डाल के रख लेते हैं। तो ये जार जो है ना ये मेरे माइक्रोवेव के ऊपर पड़े हुए होते हैं। गैस चली गई हुई थी और मुझे यकीन माने इतनी शिद्दत से महसूस हो रही थी ना चाय की कमी। मैंने माइक्रोवेव में आज चाय बनाई और ड्राइंग रूम में बैठ के चाय जो थी ना अपनी इंजॉय की। और रात को जी हमारे घर आया एक परिंदा जिसे देखकर हम सब डर गए, खौफज़दा हो गए। वो थी जी चमगादड़, जिसे बड़ी बहादुरी से मेरे मियाँ ने जी अपने हाथों से मारा। ये देखें चमगादड़ की लाश। तो बच्चे देखे से बहुत ज़्यादा डर गए थे। आजकल पता नहीं क्यों उड़ उड़ के नीचे आती हैं। ये एक नहीं कितनी ज़्यादा चमगादड़ जो है ना मेरे मियाँ मार चुके हैं। फ्रेंड्स तो ये रही मेरी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है। पूरा दिन मेरा बहुत बिजी गुजरा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।